हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। आज से आपके लिए एक न्यू लव स्टोरी। इस सीरीज़ का नाम मैंने चेंज किया है और इस सीरीज़ का असली नाम शोल्डर टू क्राई ऑन है। तो आई होप आपको ये लव स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये लव स्टोरी भी काफ़ी लवली है। तो ये लव स्टोरी है हमेशा शाय और शांत और हमेशा सीरियस और अपने सपने को लेकर डेडिकेटेड रहने वाले डायूल की, और दूसरी तरफ नॉटी, मजाकिया, फेमस और बिंदास बॉय टाइहून की। तो इन दोनों की लव केमिस्ट्री तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आई होप आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर दिखाया जाता है डायूल को। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं डायूल को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेन एक्टर डायूल, जो कि अपने सपने आर्केरी बनने के, तीरंदाजी बनने के सपने को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। और यहाँ पर डायूल हमें अपने बारे में बताता है। डायूल कहता है, मेरी पूरी ज़िंदगी का एक टारगेट है और मुझे उसके लिए अपनी सारी चीज़ें छोड़नी होगी। और यहाँ पर डायूल निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। आगे डायूल कहता है, लेकिन सब कुछ उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब मैं तुमसे मिला था। और तभी उस सीन में दिखाते हैं टाइहून को। तो यहाँ पर डायूल टाइहून के बारे में बात करता है और यहाँ पर टाइहून हमारा सेकेंड मेन एक्टर है। आगे डायूल कहता है, मेरी लाइफ में हर एक सिंगल चीज़ पूरी तरह से सेट थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जान चुका हूँ कि फ्रेश स्टार्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं नई शुरुआत कैसे करूँ। और यहाँ पर डायल निशाना लगाता है और निशाना लगाने के बाद अपने तीर को देखता है। उसका तीर निशाने पे लगता है। फिर उस तीर को निकालता है और उस तीर में लगे प्लास्टिक के फेदर स्पिन को निकालता है और इस फेदर स्पिन को अपने की चेन में लगाता है। तो यहाँ पर डायूल हर बार सही निशाना लगाने के बाद उसकी फेदर स्पिन को निकाल कर उसे अपनी की चेन में लगाता है। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है कहानी की, जहाँ पर दिखाते हैं डायूल के घर को, जहाँ पर डायूल के घर में बहुत सारी डायूल की ट्रॉफीज़ रखी होती है जो डायूल ने जीती होती है। तभी डायूल के डैड कहते हैं, डायूल ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। डायूल ब्रेकफास्ट करने आता है और कहता है, डैड ये ब्रेकफास्ट तो बहुत ही हैवी है। इस पर डायूल के डैड कहते हैं, अभी तुम्हारा मैच होने वाला है तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। डायूल, अगर तुम जीत गए तो तुम नेशनल टीम के मेंबर बन जाओगे। इस पर डायूल कहता है, डैड ये बस एक फ्रेंडली मैच होने वाला है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और यहाँ पर डायूल अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए जाने लगता है। और तभी उसे अपनी लकी की चेन की याद आती है और वो उसे लेने के लिए वापस आता है और अपने स्पिन वाले फेदर लकी की चेन को लेकर वहाँ से जाता है अपने स्कूल के लिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डायूल पहुँच जाता है अपने स्कूल के स्पोर्ट क्लब में, जहाँ पर डायूल का फ्रेंड मिंजुक अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। मिंजुक कहता है डायूल से, मुझे लगा था कि तुम यहाँ मुझसे पहले आओगे। इस पर डायूल कहता है, तुम यहाँ कब आए? मिंजुक कहता है, कुछ समय पहले। फिर डायूल भी अपनी प्रैक्टिस करने जाता है और तभी डायूल की प्रैक्टिस स्टार्ट करते समय जोर से रबर खींचने की वजह से अचानक से डायूल के कंधे में दर्द होने लगता है। तभी मिंजुक कहता है डायूल से, डायूल क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस पर डायूल कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। मिंजुक कहता है, तुम्हें प्रैक्टिस करने से पहले वार्म अप कर लेना चाहिए। तुम स्कूल नर्स से जाकर पहले चेक करवा, इससे पहले कि तुम्हारे कंधे में ज़्यादा दर्द होने लगे। इस पर डायूल अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। डायूल के हाथ में अभी दर्द हो रहा होता है। इस पर मिंजुक कहता है, तो ठीक है, मैं कोच को इसके बारे में बता दूंगा। तो इससे अच्छा होगा कि मेरे बताने से पहले तुम जाकर नर्स से चेक करवा लो। और अपने कोच का नाम सुनने के बाद डायूल जाता है अपने स्कूल के नर्स के पास। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डायूल अपने स्कूल के नर्सिंग एरिया पर बेड पर लेटा होता है और वो अपनी लकी की चेन को देखता है। तो डायूल यहाँ पर हाई स्कूल में पढ़ता है और तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं। डायूल उन दोनों को देखता है। वो दोनों डायूल के साइड वाले बेड पर होते हैं और तभी वहाँ डायूल को किस करने की आवाज़ आती है। वो सुन डायूल खुद से कहता है, मैंने देखा, पक्का वो दो लड़के हैं। और तभी डायूल सुनता है उनमें से एक लड़का कहता है, हे रुक जाओ, अभी हम नर्स के ऑफिस में हैं। तभी दूसरा कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर डायूल खुद से कहता है, क्या सच में यहाँ ये सब हो रहा है? और तभी वहाँ हवा के झोंके से डायूल के सामने वाला पर्दा हटता है और वो अपनी साइड पर बेड पर एक लड़के को देखता है। तो ये रहा टाइहून, जिसे हमने पहले देखा था, हमारा सेकेंड मेन एक्टर।
टायहून भी डायल को देखता है और डायल को देखकर वो स्माइल देता है। डायल यहाँ पर टायहून को देखने लगता है। इस पर टायहून डायल को इशारे में चुप रहने के लिए कहता है और वो सब कुछ सुनने के बाद डायल वहाँ से उठने लगता है। वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ डायल का पैर अचानक से बॉटल के ढक्कन पर चला जाता है और डायल अनबैलेंस होकर अचानक से जाकर टायहून के बेड पर गिर जाता है, जिससे टायहून के साथ जो बेड पर लड़का था वो नीचे गिर जाता है। उसे धक्का लग जाता है और डायल टायहून के बेड पर आ जाता है। इस पर लड़का कहता है डायल से, व्हाट द हेल, तुम कर क्या रहे हो? इस पर डायल कहता है, आई एम सॉरी। फिर डायल यहाँ पर अपने पॉकेट में चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी लकी की चेन गिर चुकी है और यहाँ पर डायल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने लकी की चेन को खोजने लगता है। वो टायहून के बेड पर चेक करता है और टायहून को भी चेक करता है। इस पर टायहून कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ टच कर रहे हो? इस पर डायल कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा स्पिन फेदर यहाँ पर गुम हो गया है। और इतना कहकर डायल वापस अपना स्पिन फेदर चेन खोजने लगता है। इस पर टायहून फिर से कहता है, व्हाट द हेल, तुम आखिर कर क्या रहे हो? और इतना कहकर डायल का हाथ पकड़ता है और तभी वहाँ पर अचानक से पर्दा डायल के ऊपर गिर जाता है और डायल और टायहून दोनों पर्दे के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर टायहून डायल को देख स्माइल देता है। इस पर डायल अपने मन में कहता है, ये कितना हैंडसम है। और तभी वहाँ पर उनकी नर्स टीचर आ जाती है और वो पर्दा हटाती है और कहती है, ओ माय गॉड, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर डायल घबरा जाता है और कहता है, टीचर, आप जैसा देख रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टीचर को डायल को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो सब कुछ देखकर। और तभी टायहून उठता है और वो डायल को धक्का देता है। डायल नीचे गिर जाता है और टायहून झूठ बोलता है और कहता है, टीचर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। मैंने इसे क्लियरली बताया था कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर इसने अचानक मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ये मेरे ऊपर आ गया, इसने ये सब कुछ मेरे साथ किया। ये सुनकर डायल यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तभी टीचर टायहून को कहती है, टायहून क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। और यहाँ पर टीचर पूरी तरह से टायहून की साइड में आ जाती है, बेचारा डायल। और यहाँ पर टायहून झूठ बोलता है। ये लव स्टोरी हाई स्कूल की है, इसलिए इसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर टायहून झूठ बोलता है, लेकिन आगे जाकर टायहून सुधर जाएगा। टीचर कहते गुस्से में डायल से, तुम दोनों मेरे साथ चलो। और डायून के जाने के बाद वहाँ पर टायहून को अपने बेड पर डायून का लकी फेदर स्पिन चेन मिलता है, जिसे वो देखता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डायल जाता है अपने टीचर के पास, जहाँ पर डायल के सर डायल को बहुत ही डांटते हैं और डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे सेमेस्टर का पहला दिन है और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। इस पर डायल कहता है, सर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस पर डायल के सर कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर टायहून काफी खुश होता है। डायल को डांट पड़ता देख वो स्माइल देता है। डायल कहता है, सर वो मेरी वैल्यूएबल चीज वहाँ पर गिर गई थी जिसे मैं खोज रहा था। इस पर सर गुस्से में कहते हैं, देखो तुम फिर से मना कर रहे हो, तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो अपने होने वाले मैच के लिए, पर तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। फिर वो दूसरे लड़के से कहते हैं जिसका नाम है युंग। सर कहते हैं, युंग से तुम मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? युंग कहता है, टायहून को स्कूल के इन्फार्मरी में मैं लेकर गया था क्योंकि टायहून के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ अचानक से डायल आ गया और डायल ने टायहून पर अटैक कर दिया। ये सुनकर डायल गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम सच बताओ, तुम दोनों वहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे? इस पर सर कहते डायल को, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम ऐसा बोल रहे हो? इस पर यूं कहता है, सर आपने देखा ना ये कैसा कर रहा है? डायल एथलेटिक क्लब का मेंबर है। मैंने डायल को रोकने की कोशिश की थी पर मुझे नहीं रोक पाया, ये बहुत ही स्ट्रांग है। फिर अपने गले के निशान को दिखाता है और कहता है, सर ये देखिए इसने मेरे साथ क्या किया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं डायल को नहीं रोक पाया। ये सुनकर डायल गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल, मैं ये सब तुम्हारे साथ क्यों करूँगा? इस पर डायल के सर गुस्से में कहते हैं, डायल तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? अगर तुमने नहीं माना तो मैं। और तभी वहाँ पर डायल की कोच आ जाती है, उसकी स्पोर्ट टीचर, और कहती है डायल के सर से, मिस्टर वॉन आई एम सॉरी जो कुछ भी हुआ, क्या मैं डायल से बात कर सकती हूँ? क्या मैं सब कुछ देख सकती हूँ? इस पर उसके टीचर कहते हैं, ओके आप इस बात को संभाल लीजिए। और इतना कहने के बाद वो कोच डायल को वहाँ से लेकर जाती है और टायहून और युंग यहाँ पर डायल को देखकर हंसते हैं। आपके सीन में टायहून पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा था, बट डोंट वरी, आने वाले एपिसोड्स आपको अच्छे लगेंगे। तो नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डायल की कोच कहती है डायल से, व्हाट द हेल डायल, क्या तुम पागल हो गए हो?
तुम्हारे पास ये सब कुछ करने के लिए फ्री टाइम है? इस पर डायल कहता है आप जो भी देख रही हैं वो सब कुछ सच नहीं है। इस पर कोच कहती है आई डोंट केयर, सच क्या है मुझे नहीं जानना। तुम उस लड़के से माफ़ी मांगो या फिर तुम्हें जो करना है करो, पर तुम्हें इन सब बातों को क्लियर करना होगा, तुम्हें अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। इस पर डायल कहता है आई एम सॉरी। कोच कहती है तुम्हारी गलती हो या ना हो आई डोंट केयर, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर डायल को डांटती है और तभी वहाँ पर टायुन आता है। टायुन डायल को देखता है और टाइहुन डायल के पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी टीचर, मैं टाइहुन हूँ। इस पर टीचर कहती है तो क्या तुम ठीक हो? टायुन कहता है हाँ, मैं तो पहले थोड़ा डर गया था, पर ये टाइम मेरे और डायल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब बातें छोड़कर मैं डायल के साथ सब कुछ ओके करना चाहता हूँ। इस पर डायल की कोच कहती है थैंक यू सो मच। अगर डायल को इन सब बातों की वजह से इस बार पनिशमेंट मिल गई तो ये डायल के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इस पर टायुन कहता है तो इसीलिए अगर डायल चाहे तो मैं अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ और डायल अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करे। और इतना कहकर टायुन डायल के सामने दोस्ती का हाथ आगे करता है अपना झगड़ा खत्म करने के लिए और सब कुछ ओके करने के लिए, और वो यहाँ पर स्माइल देता है। ये देख डायल अपने मन में कहता है मैं तो इसकी फेस पर थूकना चाहता हूँ। आगे डायल गुस्से में कहता है पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और तभी यहाँ पर डायल अपने सालों की मेहनत को याद करता है, अपने टीचर की बात को याद करता है जो उसने मेहनत की है आर्किडी बनने के लिए। फिर वो अपने हाथों की चोट को देखता है और सब कुछ देखने के बाद और सोचने के बाद वो टायुन से हाथ मिलाता है और कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पर ये मैटर टायुन और डायल का क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर टायुन ग्राउंड में होता है और डायल भागते हुए टायुन के पास जाता है और डायल कहता है टायुन से ये सब कुछ अनफेयर है। टायुन कहता है तो इस पर डायल कहता है तो तुम जाओ और जाकर कोच को सब कुछ सच बताओ। इस पर टायुन कहता है तो मैं जाकर ये बताऊं कि तुम मुझे अब डरा रहे हो और तुमने मुझ पर अटैक किया था, इस बात से तुम्हें पछतावा नहीं है? मैं ये जाकर बोलूं या फिर मैं कोच को जाकर ये बोलूं कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और तुम्हें वहाँ पर जाकर पनिशमेंट मिल जाए? क्या तुम पनिशमेंट चाहते हो? ये सुनकर डायल गुस्से में टायुन का कॉलर पकड़ता है और कहता है वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था, तुम जानते हो। इस पर टायुन कहता है तुम नहीं होते तो मैं वहाँ बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इस पर डायल गुस्से में कहता है व्हाट द हेल और हु द हेल यू आर, तुम आखिर चाहते क्या हो? और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।